चलो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो आईयूपीएससी में नॉमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ेंगे। अल्कोहल पढ़ लिए हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे ईथर का नॉमेनक्लेचर। ईथर और इसका जो होता है फंक्शनल ग्रुप की बात अगर किया जाए तो ऑक्सीजन जो होता है वो सस्पेंडेड होता है दो कार्बन के बीच। यानी अगर ऑक्सीजन को ऐसे आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन सैंडविच्ड बिटवीन टू कार्बन। यानी कहने का मतलब एक कार्बन इधर लिंक हो, एक कार्बन इधर हो। कार्बन की दो चेन के बीच में ऑक्सीजन क्या है, इस प्रकार से प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे हम लोग ईथर बोलेंगे। ये आपका जो है कह सकते हो इट मे बी साइक्लिक और ओपन चेन इन नेचर। ये आपका साइक्लिक भी हो सकता है और ओपन चेन में भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप कि इसका जो ईथर है हमारा, ये हमेशा क्या होता है, प्रीफिक्स के रूप में ट्रीट होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप, बट ये लिया जाता है यूपीएससी में एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां पर आप लिख लेंगे नोट करके। इन ओपन चेन स्ट्रक्चर it is taken as side chain and named at the place of prefix। यानी इसको हम लोग प्रीफिक्स के तौर पर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करो फटाफट। समझ में आ रही बात? क्यों भाई बच्चों, इसके पहले ईथर का नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा ही होगा इंटरमीडिएट में। क्यों, पढ़े या नहीं पढ़े? क्यों बच्चों? यस सर। हम्म, देखो इसे आप एक एग्जांपल से समझो। अगर इसको हम इसका नॉमेनक्लेचर एग्जांपल से समझें तो यहां पर देखो, जैसे मान लो कि आपके पास ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो कार्बन चेन है वो आपका सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल समझते हो? सिमेट्रिकल का मतलब कि दोनों कार्बन चेन में कार्बन के नंबर सेम नहीं है, यानी ये अनसिमेट्रिकल है। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्मॉलेस्ट कार्बन चेन है उसे हम ऑक्सीजन के साथ लेके चलेंगे और क्या मान के चलेंगे उसको, एज अ साइड चेन। यानी हम दोनों तरफ इसके ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो चेन है, इस पर दो लोन पेयर होते हैं आपको मालूम है। इसमें भी नंबरिंग करेंगे ऐसे, और इधर भी नंबरिंग करेंगे। अब यहां मुझे देखने को यह मिल रहा है कि ये वाली जो कार्बन चेन है वो सिंगल कार्बन की है, यानी छोटी कार्बन चेन है। और ये वाली हमारी थोड़ी सी बड़ी है, 1 2 दो कार्बन की चेन। तो ऐसे में इसे हम ऑक्सीजन के साथ लेके चलेंगे और यहाँ पर इसका जो नॉमेनक्लेचर करेंगे वो आपका होगा, इसके लिए है वर्ड रूट लिखेंगे हम, वर्ड रूट। और प्लस इसमें जोड़ देंगे क्या, ऑक्सी। तो अब ये आपका वर्ड रूट की अगर हम बात करें तो एक कार्बन का वर्ड रूट हमने आपको पढ़ाया है, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, मेथ बोलते हैं, मेथ। और प्लस अगर ऑक्सी जोड़ दिया मैंने तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, और ये आपकी पीसीसी हो जाएगी। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये पीसीसी हो जाएगी। पीसीसी कैसी है जरा ध्यान से देखो आप, दो कार्बन की है। इसके लिए वर्ड रूट क्या होगा, एथ होगा। और प्लस आपकी पीसीसी में कार्बन और कार्बन के बीच बच्चों कहीं पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जैसी कंडीशन नहीं आ रही। तो इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए, यहाँ पर सैचुरेट है तो एन होना चाहिए।
तो अब अगर इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये हमारा हो गया मिथॉक्सी। इसकी पोजीशन आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, हालांकि अगर 1 नहीं लिखा है, ये मान लिया जाता है कि पीसीसी के 1 नंबर कार्बन पर है 1 मिथॉक्सी, और ये हो जाएगा आपका क्या, इथेन, इस तरीके से। और हमेशा, क्योंकि ये आपका है तो फंक्शनल ग्रुप, बट ये साइड चेन के रूप में आ रहा है, तो इसको हम इस तरह से नॉमेनक्लेचर इसका करेंगे। हो सकता है हमारे उस वाले पर भी साइड चेन पे साइड चेन, तो उसको भी हम विदिन स्क्वायर ब्रैकेट करके लिखेंगे। अभी कुछ एग्जांपल में हम लोग देखेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, साइक्लिक सिस्टम को अलग तरीके से हम बताएंगे अभी। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखो, राइट द आयुपैक नेम ऑफ गिवन। पहला है CH3, इस तरीके से OCH3। दूसरा है देखो ऐसा। ये आपके पास हमने 4 एग्जाम्पल लिखा हुआ है इस पर। इसका जरा आयुपेशी करके देखो, इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए फटाफट करिए। बोर्ड पे देखो कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनका आयुपेशी नेम आपको लिखना है। ठीक है, हर्षवर्धन सिंह आपके लिए वहां तरीका मैंने बताया है। कुछ चीजें आपकी छूटी हैं, आप लेट जुड़ रहे हो, तो इसको कंप्लीट करके जरा इसका नामकरण करो। अगर नहीं आता तभी मैं आपको और समझाता हूँ इस पर कैसे किया जाएगा।
सर हो गया। ओके। सर बस थोड़ा लास्ट वाले में दिक्कत है और सारा हो गया। कौन सा नहीं हुआ है? सर लास्ट वाला। अच्छा, उसको तुम एक्सपेंड नहीं की होगी, एक्सपेंड कर लो, अभी हो जाएगा। ओके सर। हम्म। चलिए देखते हैं हम लोग। देखो, इसका आप चेक करो। हमने कहा ये आपकी साइड चेन है, तो आप जानते हो कि पीसीसी जब सिलेक्ट करोगे तो ये देखेंगे कि आप लॉन्गेस्ट पीसीसी हमें मिलनी चाहिए। तो अगर मैं इसमें 1 करता हूं तो यहाँ 1 और 2 अगर कर दूं गलत है, क्योंकि हमारा अभी ये लॉन्गेस्ट पीसीसी बन सकती थी। क्योंकि ये साइड चेन है तो हमें इसे प्रायोरिटी देनी नहीं है। तो ये हो गया 1 2 3। बस इतना ध्यान रखना है कि पीसीसी में नंबरिंग उधर से करो जिधर से ये करीब हो, बस। लोएस्ट सम रूल, लोकेंट सम रूल आप जानते हैं। तो ये 2 नंबर पे आएगा, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो आप। अब ये तुम्हारा हो गया क्या, 2 मिथॉक्सी और डैश करके प्रोपेन हो जाएगा। क्या यही आंसर आया पहला सभी का? यस सर। यस सर। चलिए यस गुड। सर। आप चलो इनकी बात करते हैं। आप देखो, देखिए ये वाली चेन हमारी बड़ी होगी, क्यों? क्योंकि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ये आ रहा है। तो आप देखो यहां से जब हम लोग करेंगे तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन 1 एंड 2, और इसके एक नंबर कार्बन पर एक साइड चेन मिल रही, क्योंकि हम यहां से नहीं कर सकते, नहीं तो ये कट जाएगा। तो हम चूंकि इसमें कार्बन कम है यहां से स्टार्ट कर लिए, 1 पे साइड चेन मिल रही है। आईयूपीएससी में इसको आइसोप्रोपाक्सी ही लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। बट नियमता ये है कि इसको हम विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लेके चलेंगे। अब जरा इसको देखो, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना? तो अब यहां पर हम इसका जब नाम करेंगे तो हम लोग इसका नाम ऐसे लिखेंगे, देखो 1 डैश, अगेन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट क्या लिखेंगे, 1 पर आपका मिथॉक्सी है, 1 मिथाइल, ये आपका हो गया, विद इन ब्रैकेट बंद कर दो इसको। और उसके बाद 1 2, इसको देखो। अब इतने को आप एक साथ लेके चलो, क्या हो जाएगा इसका, ये आपका इथॉक्सी है, 2 कार्बन एथ और ऑक्सी। तो यहां पर क्या हो गया है, इथॉक्सी, यानी मिथाइल इथॉक्सी है ये। और उसके बाद क्या लग जाएगा आपका, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और एक नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1, और ये हो गया तुम्हारा ई। ऐसे हो सकता है इसको आपको दिया हो आइसोप्रोपॉक्सी, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, बट रियल आपका यही होना चाहिए। कितने लोगों ने ये आंसर किया है? यस सर, यही किया। चलिए अब इसके बाद देखो, यहां पर हम लोग आते हैं 1 2 3 4, 3 नंबर पर ये साइड से, यहां से चलो आप। क्या इसको एक नंबर दिया जाए? नहीं। क्यों? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यहां पर एक नंबर बन रहा है, लंबी चेन 1 2। आप कह सकते साहब इधर से नंबरिंग कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये ईथर है, और हम चाहेंगे कि पीसीसी में जो हमारा ये वाला ग्रुप है ये क्या हो, नियरेस्ट पोजीशन पर हो। तो इधर से नहीं चलेंगे आप। 1 2 3, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये तुम्हारी साइड चेन बन गई। आप देखो सब कुछ
आपका जो सिनेरियो है वो क्लियर है इसका, बस इसका आप नॉमेनक्लेचर कर लो। आपके इस पर लगा है 3, देखो 3 कौन सा, मिथाइल। आप इसको ब्रैकेट में करो, और ये कहां लगा है, 2 पर, मेन चेन के देखो 2 पर लगा है ये पूरा सिस्टम। 2 डैश विद इन ब्रैकेट 3 मिथाइल, और उसके बाद देखो 4 कार्बन की चेन है, आप लिखेंगे ब्यूटॉक्सी। ये देखिए ब्यूटॉक्सी हो गया। उसके बाद अब आपके 7 कार्बन है, और 7 कार्बन पर भी यहां पर साइड चेन वगैरह लगी हुई है, यानी यहां लिखेंगे 4 क्या, ब्रोमो, ये हो गया 6 मेथिल। इसको भी विद इन ब्रैकेट कर सकते हो आप, क्योंकि ये मेन चेन पे चल रहा है, जैसे यहां पर चल रहा था, ये हमने किया, उसके बाद ये किया, और अब उसके बाद आप लिख सकते हो वर्ड रूट लिख सकते हो, और वो है हमारा क्या, हेप्ट, और उसके बाद ए। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स था, कितना तोड़ करके हमने लिखा इसका आंसर। क्या ऐसा आप लोगों ने किया है? कैसे किया मैंने, देखो 2 पर, यानी मेन चेन के 2 नंबर पोजीशन पर ये पूरा ग्रुप ऑक्सी के फॉर्म में लगा हुआ है, तो मैंने 2 यहां किया। उसके बाद हमने कहा कि ये जो आपकी ऑक्सी के साथ जाएगा वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नेचर का है, यानी इस पर भी साइड चेन है, तो मैंने इसकी भी पोजीशन डिसाइड किया कि 3 मिथाइल। उसके बाद अब आगे मैंने कहा कि इसमें 4 कार्बन है, तो ब्यूट करके ऑक्सी जोड़ दीजिए, ब्यूटॉक्सी हो गया। उसके बाद डैश करके मैंने फिर से विद इन ब्रैकेट लिया है। क्यों विद इन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि वो उसका साइड चेन है, मेन चेन का। तो क्या क्या लिखा गया यहाँ पर, आप चाहो तो विद इन ब्रैकेट करो या ना करो, तभी वो मान लिया जाएगा, क्योंकि वो मेन आपके इसी का है। तो ये हो जाएगा क्या, आपका हो गया 4 ब्रोमो। क्यों ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है, उसके बाद में मिथाइल, एम बाद में आएगा, तो इसीलिए इसका नाम हो गया क्या, 4 ब्रोमो 6 मिथाइल, और उसके बाद में 7 कार्बन था, तो इसका हो गया क्या, हेप्टेन। क्या ये आपको समझ में आ रहा है इसका नॉमेनक्लेचर? एनी डाउट किसी को बच्चों? नो सर। और लोग रिप्लाई करो। नो सर। आकांक्षा सिंह, आर यू गेटिंग? यस सर। चलिए ठीक है। सौम्या, शिवानी, ये शिवानी, निखिल, यस सर। चलिए। तो इस तरीके से मेन चीज है, आपको इसको पकड़ना है, इसके दोनों तरफ जो कार्बन चेन है उसको देखो किसमें कार्बन ज्यादा है। तो ये वाली कार्बन चेन सबसे लंबी हो रही थी, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऑक्सी के फॉर्म में चला जाएगा, और ऑक्सी के फॉर्म में जब जाएगा तो ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो उसका भी मैंने यहाँ पर वो लिखा हुआ है इस तरह से। अब आइए हम इसकी बात करते हैं, जिसको कीर्तिका ने बताया था कि ये नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हुआ इसकी बात करते हैं। बिल्कुल इजी सा है। देखो यहां पर दिया गया था कि CH3 का होल थ्राइस C, और ये तुम्हारा हो गया CH2 CH3। आप इसको एक्सपेंड करो, 3 CH3 इस कार्बन पे है, लगा लो। ये देखिए एक्सपेंड हो गया, बस अब आपका काम आसान हो गया। 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगी, और ये आपका क्या हो गया, इथॉक्सी। तो आपने कहा साहब कि 2 इथॉक्सी है, इथॉक्सी, और उसके बाद में 2 पर आपका क्या है, मिथाइल है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। आप बताओ क्या दिक्कत है, क्यों कीर्तिका नो सिंह, सर। आप क्या नहीं कर पाई थी, इसको एक्सपेंड नहीं कर पाई थी, सर अदरवाइज ये क्या हो जाता, एक्सपेंड नहीं बिल्कुल किए सिंपल थे। सा है। हाँ, तो एक्सपेंशन आपको ध्यान देना है कि कुछ कुछ होता नहीं, ईथर का नॉमेनक्लेचर बिल्कुल सिंपल। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन को पकड़ो, जो लंबी चेन होगी वो पीसीसी हो जाएगी, और जो छोटी चेन होगी वो ऑक्सीजन के साथ साइड चेन बन जाएगी। बस इतना ही तो काम कर रहे हैं हम लोग, बाकी कुछ है ही नहीं ईथर के नॉमेनक्लेचर में। अब दूसरी चीज देखो, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास इस प्रकार का नॉमेनक्लेचर पूछ लीजिए, जैसे सपोज करो
ये तुम्हारा आ जाए बेंजीन सिस्टम। मान लिया जाए ये तुम्हारा आ गया और ये तुम्हारा बी आर हो गया। आपने कहा साहब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा है। ये आपका ऑक्सीजन है, इसके एक ये हो गया, तो ये तो तुम्हारा साइड चेन हो गया। कहां पर लगा है? 1 पे। 1 2 3 4 5 6 आप जान रहे हैं। तो अब देखो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे तुम। ये हो जाएगा आपका 1 मिथॉक्सी। आप कह सकते हो कि ये अगर साइड चेन है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखा जाए तो आप कह सकते हो कि ये आपका हो गया 2 ब्रोमो, ऐसे 2 ब्रोमो 1 मिथॉक्सी, और उसके बाद ये बेंजीन सिस्टम है, हो जाएगा क्या? बेंजीन। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया 2 ब्रोमो 1 मिथॉक्सी बेंजीन। वैसे अगर इसको देखा जाए कि ये पेरेंट कंपाउंड कौन सा होगा तो इसे कहते हैं हम लोग एनिसोल। एनिसोल तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 ब्रोमो एनिसोल या ब्रोमो आर्थो ब्रोमो इनिसोल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बट आईयूपीएससी में आपको इस तरीके के नोमेनक्लेचर मिलेंगे, यानी इसको मिथॉक्सी मान लिया गया और ये 2 नंबर पर ब्रोमो आ गया 2 ब्रोमो 1 मिथॉक्सी बेंजीन। इस तरह से ऐसे भी नोमेनक्लेचर आपको देखने को मिले। कहां पर? एनसीईआरटी में। सर हाँ सर ये जो आपने लास्ट वाला बताया था उसमें कार्बन को टर्शरी कार्बन नहीं ले सकते थे? कौन सा टर्शरी कार्बन? मैं फिर से कर देता हूं। ये तुम्हारा हो गया, तो ये वाला टर्शरी ग्रुप ही है आपका। लेकिन आईयूपीएससी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी थोड़ा लिखा जाता है। बात समझ रही हो मेरी? आईयूपीएससी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं लिखा जाता। तो यहां पर देखो ये 1 हो गया और ये आपकी लंबी चेन चुनो, तो अगर इसको तुम 1 मानते हो तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 2 पर एक साइड चेन ये बन गई, दूसरी साइड चेन तुम्हारी ये बन गई। बस। तो हमने कहा 2 मेथॉक्सी 2 मिथाइल, और उसके बाद में क्या हो गया? प्रोपेन। अब बोलो सौम्या। क्लियर है सर। हाँ चलो, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। अब देखिए मान लीजिए जाए, सपोज करो, सपोज दैट कि आपको इस तरीके से कोई सिस्टम मिल जाए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं। जैसा मान लिया जाए कि आपका साइक्लिक ईथर मिल जाए, ऐसे ये मिल जाए, तो ध्यान समझिएगा, अगर रिंग के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है तो इसे भी एज अ मेंबर लिया जाता है, ठीक है, एज अ मेंबर। अगर ये 3 मेंबर्ड होगा तो वो इपॉक्साइड होता है, तो उसका कॉमन नेम इपॉक्साइड हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो ध्यान से कि अगर ये आपका है तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1, ऑक्सीजन को एज अ मेंबर काउंट किया जाता है 1, और आप किधर भी चले जाओ 2 3 4 5 6, तो ये हमारा हो गया 1 ऑक्सा, ये लिखा जाएगा 1 ऑक्सा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? साइक्लो, क्योंकि ये पूरा सिस्टम साइक्लिक है। और कितने मेंबर हैं? 6। 6 के लिए वर्ड रूट क्या लिखा जाता है? हेक्स, यानी यहां ऑक्सीजन एज अ मेंबर ले लिया गया। और उसके बाद में क्या है? हेक्सेन, 1 ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से मान लिया जाए कि आपको साइक्लिक सिस्टम में ऐसे मिल रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे मिल गया इस तरीके से। या मान लीजिए जाए कि चलो कोई बात नहीं है, अच्छा चलो ऐसे ही कर दे। तो अब देखो यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए? 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन हो गए। कार्बन कितने दिख रहे हैं? 1 और 1, 2 ही कार्बन दिख रहा है। तो इस प्रकार के ईथर का नोमेनक्लेचर जब करोगे तो 1 कहीं भी चल जाओ, 2 3 4 5 6। अब इसको क्या क्या लिखोगे? 1 3 5 डैश, 3 है ऑक्सीजन तो क्या लिखा जाएगा? ट्राई ऑक्सा, ट्राई ऑक्सा। और उसके बाद वही हेक्सेन, इस तरीके से लिखा जाएगा।
तो कहने का मतलब ऑक्सीजन अगर रिंग के अंदर है और रिंग आपकी 3 मेंबर से ज्यादा है, तो ऐसे में आप इसको क्या लिखोगे, ऑक्सा के फॉर्म में लेकर के ऐसे लिखोगे। बात क्लियर हो रही है? बाकी कहीं पर साइड चेन लगा हो तो उसको भी आप लिखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? क्या इस प्रकार का नॉमेनक्लेचर आपने देखा था जो यहां पर देख रहे हैं आप? नो सर। नो सर। हाँ, तो ये सारी चीजें भी आपसे पूछ सकता है। इसी तरीके से देखो, मान लिया जाए ऐसा सिस्टम हो जाए, तो इसको हम कहते हैं क्राउन ईथर। ये आपका क्राउन ईथर है। ठीक है, इनके भी नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे? कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर लो, अल्टरनेट पोजीशन पे है इसमें। मान लो यहां से हमने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये तुम्हारा 16, यानी 16 मेंबर। देखो 16 मेंबर की आपको मिल रही है। इसको क्या किया जाए? देखिए 1 पे है अल्टरनेट पोजीशन, 3 पे है, 5 पे है, 7 पे है, 9 पे है, 11 पे है, उसके बाद 13 पे है, उसके बाद आपका 15 पे है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको लिखेंगे क्या? आक्टा, आगजा, ये हो गया। और उसके बाद में क्या लिखेंगे? 16 कार्बन है तो हेक्सा डीकेन, हेक्सा डीकेन। ठीक है, ये क्राउन ईथर है आपका। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं। हालांकि इतना बड़े बड़े एग्जाम्पल आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये कि आपका जो है एक सिंपल सा पूछा जाएगा, बाकी इस तरह नहीं होता है। तो ऐसे में ईथर आपका क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब ईथर के बाद एक टर्म आता है आपका इपॉक्साइड। इपॉक्साइड समझ लो, 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक compound in which oxygen also counted as ring member. These are generally known as epoxide और ऑक्सीरेन। इनको ऑक्सीरेन या इपॉक्साइड हम लोग जनरली कहते हैं। यानी आप देख सकते हैं ऐसे, जैसे ये है आपका, इस तरीके का सिस्टम हो जाए। इसका मतलब यहां कार्बन होगा ऐसे, ये कार्बन होगा और ये आपका लगा हुआ, मान लिया HH लग गया तो ये बन जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा क्या है? इपॉक्साइड है। इसका इपॉक्साइड सफिक्स हम लोग लेके चल सकते हैं। क्लियर? तो इपॉक्साइड भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इपॉक्साइड 3 मेंबर्ड होता है जिसमें ऑक्सीजन एज अ रिंग मेंबर के रूप में प्रेजेंट होता है। और ये पूरी की पूरी सिस्टम को हम लोग इपॉक्साइड के नाम से यहां पर जानते हैं। एनी डाउट? इपॉक्साइड हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी हम लोगों को इसको देखना है।
देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आपको CH3 CH और ये ऐसी हो जाए, तो यहां देखो लंबी चेन आपकी ये है 1 2 3, ऐसे हम लोग लेके चलते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। और इसको कैसे लिखेंगे आप, ये हो जाएगा 1,2 इपॉक्सी, ठीक है, 1 और 2 के बीच में इपॉक्सी है, लिंकेज 1,2 इपॉक्सी, और उसके बाद में हो जाएगा प्रोपीन। इस तरह नॉमेनक्लेचर करते हैं उसका, यानी इनको एज अ साइड चेन के रूप में यहां भी इसको ट्रीट करते हैं। तो ये आपका इपॉक्सी हो गया, किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में प्रेजेंट है, तो 1,2 इपॉक्सी और क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और अगर कुछ ना होता तो सिंपल सा इपॉक्साइड हो जाता है। तो इपॉक्साइड का भी नॉमेनक्लेचर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि तो ईथर के साथ हम लोग इसको भी पढ़ने वाले हैं। एनी डाउट बच्चों? इसी तरीके से मान लो कि अगर ये आपका ऐसे रहा होता, ये देखिए यहां पे आपका होता, तो आप देखो लंबी चेन, इसको ऐसे तुम काउंट कर लो, 1 2 3 और 4। अब 2 और 3 के बीच में आ गया 2 3 इपॉक्सी, और इसके बाद में 4 कार्बन की लंबी चेन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगर कोई साइड चेन है इन पर तो उसको भी आप लिख सकते हो। कोई टेंशन, कोई डाउट इस तरह की सिस्टम में इपॉक्साइड को समझने में? नो सर। सबको क्लियर है इपॉक्साइड? क्योंकि एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा, इपॉक्साइड आपके उसमें नहीं है, बट उसके रिएक्शन कंपटीशन में कभी कोई पूछ लेता है, तो इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए इपॉक्साइड क्या होगा। इपॉक्साइड 3 मेंबर्ड होता है, ठीक है। तो आइए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। आपका ईथर और इपॉक्साइड ये मैंने खत्म कर दिया है। अब इसके बाद का अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर आपका अल्कोहल हो गया, हैलोजन डेरिवेटिव हो गए, ईथर हो गए। अब इसके बाद हम लोग फिनॉल का पढ़ ही चुके हैं कि कैसे करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, एल्डिहाइड और कीटोन पर आ जाते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस में। देखो नॉमेनक्लेचर आप एल्डिहाइड एंड कीटोन, देखो both are characterized by the presence of carbonyl group as a functional group। यानी ये कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप आपका ये होता है, ये 2 लोन पेयर इस पर हो गया, और इस साइड में आप कुछ भी लगा सकते हो। यानी कहने का मतलब ये हमारा ये चीज, ये कार्बोनिल ग्रुप है, यानी ये पूरा का पूरा CO जो है आपका, ये कार्बोनाइल है। क्लियर? अब अगर आपको इससे एल्डिहाइड पाना है तो इस कार्बोनिल ग्रुप पर एटलीस्ट एक H लगा दो, और इस साइड आप कुछ भी लगा दो, इस साइड कुछ भी लगा दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। और अगर आपने दोनों तरफ इसके कार्बन चेन लगा दिया, कुछ नहीं लगा, इसका मतलब कार्बन है, तो ये चीज आपका हो जाता है कीटोन, कीटोन ग्रुप। दोनों ही आपके कार्बोनिल ग्रुप रखते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे वो क्या हो, कीटोन। बस उनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। यानी कार्बोनिल ग्रुप को अगर 2 कार्बन चेन से लिंक कर दोगे तो कीटोन बन जाएगा, और कार्बोनिल ग्रुप पर एक हाइड्रोजन लगा दो और दूसरे से क्या लगा दो, कार्बन चेन लगा दो कोई सा भी, तो वो आपका एल्डिहाइड हो जाता है। अब अगर इनका भी हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो हाइब्रिडेशन के टाइप पर आप एल्काइल, एलाइलिक, बेनाइलिक कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ यहाँ पर खास करने की जरूरत आपको नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है।
क्लियर? हमेशा ध्यान रखो कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, अगर वो 2 कार्बन चेन से लिंक है तो कीटोन होगा, अगर वो 1 कार्बन चेन से लिंक हो और 1 हाइड्रोजन से लिंक हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान आपको आनी चाहिए। अब अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि हमारे कार्बोनिल ग्रुप का नेचर कैसा है, तो आप ये समझो कि जो इसका नेचर है वो आपका पोलर नेचर वाला है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इसका नेचर क्या होगा, तो आप कह सकते हो इट इज पोलर, बिकॉज ड्यू टू difference of electronegativity of कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। और जब यहां पर डेल्टा प्लस और डेल्टा पॉजिटिव होगा तो ये आपका जो पोलरिटी है, ये जब रिएक्शन इसके हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसका क्या होगा, मार्क्ड इफेक्ट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है, ये किस प्रकार का रिएक्शन देगा, कैसे रीजेंट इस पर अटैक करेंगे, क्या देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगा। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोनिल ग्रुप का नेचर जानना बहुत ही जरूरी है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 1 बाई 1 एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, कैसे इसको हम लोग देखते हैं, किस तरीके से इसका नामकरण करते हैं। चलिए, देखो, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें इसकी, तो यहां पर ध्यान से समझो इसको। अगर ये इफ इट इज काउंटेड एज member of PCC, then जो सफिक्स होगा इसका वो होगा अल, AL। पहला पॉइंट यहां पर ध्यान समझिए, इफ इट इज नॉट काउंटेड इन PCC, मान लो PCC साइक्लिक वगैरह हो और उसमें डायरेक्ट इसकी काउंटिंग ना हो पा रही हो, PCC, देन रिटन एज कार्बल्डिहाइड। ये सब ध्यान रखिएगा, अभी काम आएगा इसका, कार्बल्डिहाइड। दूसरा देखो, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या, यहां पर देखो आप इसको, बल्कि आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर सीधा लिख लो। अगर ये प्रीफिक्स के रूप में आया तो इसे हम लोग लिखेंगे फार्मिल। अभी तो फिलहाल इसको हम प्रीफिक्स में नहीं भेज रहे हैं क्योंकि हम मिसलेनियस वाला नहीं कर रहे हैं, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप वाला। अभी तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम यहां पर इसको एज अ प्रीफिक्स नहीं लेंगे, एक सिंगल कार्बल्डिहाइड या एल्डिहाइड के फॉर्म में इसको लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे इसका नामकरण। इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। हर्षवर्धन सिंह और कृतिका सिंह, जो आप लोगों का कल मैंने शाम में एक लिंक भेजा था आपके उसमें ग्रुप में,
कीर्तिका शायद प्रेजेंट थी बायो वाली क्लास में। यस सर। हर्षवर्धन आप प्रेजेंट नहीं हो पाए थे। 4 बजे से 5 बजे तक बायो की क्लास चलती है वो, यस सर। और 4 से 5 पे आप अपने को खाली रखें, तो 4 से 5 पे आपको बायो की क्लास मिल जाएगी। ओके और सर। उसके बाद में 5 से 6 केमिस्ट्री चलती है, तो उसमें अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, और मॉर्निंग वाले में सॉलिड स्टेट चल रहा है। कल सॉलिड स्टेट की मैंने अब तक जितना पढ़ाया था मैक्सिमम मैंने भेज दिया था आपको, आपने देखा भी होगा उसको। यस सर, एक दो देख लिया है। हाँ, कल वाला लेक्चर भेजा था, नहीं भेजा था? कल जो मॉर्निंग पढ़ाया था उसको भी भेज दिया था। यस सर। तो इसलिए अगर आप जो है इवनिंग टाइम में 4 से 5 पे खाली रहोगे, तो 4 से 5 पे रेगुलर आपको बायोलॉजी मिल जाया करेगी बी के सेक्शन। ठीक है ना? उसमें लिंक जाएगी, आप क्लास कर सकते हो। आकांक्षा चूंकि ऑनलाइन पढ़ती हैं, तो इनको रेगुलर क्लास उसमें मिलेगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो आप अपने को एडजस्ट किए रहें। और जो मॉर्निंग की क्लास चल रही है अभी, उसको बाद में हम MWF पे ले आएंगे। जो सेकेंड ईयर सॉलिड स्टेट पाते हैं उसको सामने ही कर देंगे। फिर मॉर्निंग में 7:30 वाला जो क्लास है, उस पर आपको ये अरेंज होके चलेगा, कौन सा जो अभी पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे करके कोर्स जब कुछ सिमट जाएगा तो आप पर लोड कम कर दूंगा, लेकिन अभी आप पढ़ते रहो, मैक्सिमम चीजों को खींचते रहो। किसी को ज्यादा लोड तो नहीं महसूस हो रहा भाई? क्यों सौम्या, ज्यादा लोड तो नहीं लग रहा है? नो सर। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। ऑर्गेनिक भी चल रहा है, इनऑर्गेनिक भी चल रहा है, फिजिकल भी चल रहा है, तीनों ब्रांच आपकी चल रही है। यानी कोई किताब ऐसी बची नहीं जो स्टार्ट ना हुई हो। 11th की भी और 12th की सारी किताबें चल रही। अब आइए देखते हैं हम लोग इसमें। जैसे मान लो ये मैंने क्वेश्चन में दे दिया, राइट द आयुपैक नेम ऑफ गिवन। पहला है आपका इस तरीके से, ऐसा। दूसरा है आपका ऐसा। तीसरा है आपका ऐसा। ठीक है, और फोर्थ एक मैं और दे दे रहा हूं आपको। चलो, ये 4 आपके सामने हैं, इनका जरा नामनक्लेचर करके देखो क्या आना चाहिए।
जो वहां पर मैंने लिखा हुआ है वो ध्यान रखिएगा। अगर रिंग से डायरेक्ट एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो उसे कार्बल्डिहाइड के रूप में लिखोगे, यानी सफिक्स कार्बल्डिहाइड लिखा जाएगा। और पीसीसी आपकी रिंग होगी, पीसीसी आपकी रिंग होगी और डायरेक्ट आपका जो सफिक्स में जाएगा वो कार्बल्डिहाइड जाएगा। लेकिन अगर रिंग से डायरेक्ट आपका एल्डिहाइड ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, यानी बीच में कोई दूसरा कार्बन भी है, तो आपकी जो रिंग होगी वो एज अ साइड चेन ली जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। रिंग भी चाहे जितनी बड़ी हो वो साइड चेन हो जाएगी अगर वो आपका जो है क्या कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। देखिए आइए करके देखते हैं हम लोग। यहां देखिए ये एक कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी 1 2 3 4 5 ये साइड चेन है। अब ध्यान से देखो, आप इसको कैसे लिखोगे। ये हो जाएगा 4 मिथाइल, 5 कार्बन है पेंट, और उसके बाद में 2 पर इन है, इन का ई हटा दो, और प्लस इसमें आप लिख सकते हो 1 अल, या अल आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, इनल एल। ध्यान दीजिए एल होगा ओएल नहीं तो अल्कोहल हो जाएगा। इनल, इनॉल ना होके इनल, ठीक है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है ये। ऐसे ही देखो यहां पर, ये देखिए रिंग पर डायरेक्ट जुड़ा है 1। अब उसके बाद किधर भी चले जाओ 2 3 4 5 6 हो गया, तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन, ये पूरा लिखा जाएगा साइक्लोहेक्सेन, और बस इसमें जोड़ देंगे क्या, कार्बल्डिहाइड। ये हो गए साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। यहां देखो ये डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ा है, तो इसको ऐसे करोगे 1, 2, और 2 पर ये आपकी साइड चेन लगी है 6 कार्बन की, तो ये हो जाएगा 2 साइक्लोहेक्साइल या हेक्सिल। और उसके बाद में कितने कार्बन का है 1 2, क्या हो जाएगा एथ प्लस एन माइनस ई प्लस अल, इथेनल। ये तुम्हारा हो गया। इसका देखो यहां भी काउंट नहीं हो रहा 1 2, और ये आपका है 3 पर, तो यहां से देखिए 1 2, तो ये आपने लिखा क्या, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे क्या, 2 ब्रोमो, ये विद इन ब्रैकेट रहा स्मॉल से इसको 2 ब्रोमो, और उसके बाद में क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, ये इसका हो गया, और अब इसका 2 लिखेंगे 2 साइक्लो, बल्कि आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो 2 यहां, क्योंकि 2 नंबर पे है ये पूरा सिस्टम, और इसका 2 पर ब्रोमो है इसके, यानी 2 डैश विद इन ब्रैकेट 2 ब्रोमो साइक्लो प्रोपिल। ये देखो पूरी, यानी 2 नंबर पर ये साइड चेन है साइक्लोप्रोपिल, और उसके बाद में 2 कार्बन का है, क्या हो जाएगा इथेनल। ये हो गया तुम्हारा। तो क्या बच्चों यहां तक आपको ये समझ में आ रहा है? इसको एक बार और देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा है ये। एनी डाउट बोलो भाई, किसी को यहां पर कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे किया जाता है? इस तरह से करेंगे, चाहे वो साइक्लिक सिस्टम हो चाहे जैसा हो, आप ऐसे करोगे। ओपन चेन सिस्टम में हमेशा आपका ये फर्स्ट नंबर पे आएगा।
आकांक्षा सिंह, हाँ कुछ पूछ रही हैं? सर दूसरा वाला फिर से बताइए। दूसरा वाला फिर से देखो, यहां देखो आप, ये रिंग है और रिंग सबसे बड़ी है, ज्यादा कार्बन है इसमें, और रिंग के कार्बन से डायरेक्ट एल्डिहाइड जुड़ा है। तो ये आपका क्या नाम दिया जाएगा? हम पहले रिंग का नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। अगर ये ना होता तो साइक्लोहेक्सेन होता, साइक्लोहेक्सेन। और चूंकि एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो एज अ मेंबर काउंट नहीं हो पा रहा, लेकिन पीसीसी से डायरेक्ट लिंक है, तो इसके लिए यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। और यही देखो यहां पर अभी भी रिंग 6 मेंबर की है, लेकिन हमारा ये एल्डिहाइड ग्रुप रिंग के कार्बन से सीधा नहीं जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। तो अब यहां पर जो रिंग है वो एज अ साइड चेन ली जाएगी, और साइड चेन में इसे जब लिखोगे तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल, क्योंकि हेक्सेन ना होके हेक्सिल हो जाएगा। और कहां लगा है? 1 2 2 नंबर पे 2 साइक्लोहेक्सिल, और उसके बाद में 2 कार्बन है 1 2 एथ, और सैचुरेट है तो एन माइनस ई प्लस एल, एल एल्डिहाइड का, तो क्या हो गया? 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल। कोई दिक्कत? अब बताओ। सर फर्स्ट वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। यहां देखो ये काउंट हो रहा है, तो ये हमने किया 1 2 3 4 5, 4 नंबर पे आपको मिथाइल मिल रहा था तो 4 मिथाइल, और 5 कार्बन की थी तो पेंट, और चूंकि अनसैचुरेटेड है तो इन लिखना जरूरी है। कहां इन है? 2 नंबर पे, तो 2 इन हम लिखते ENE, उसमें से ई हटा दिया और एल्डिहाइड वाला एल लगा दिया, क्योंकि हमारा ये जो कार्बोनिल कार्बन था वो पीसीसी में डायरेक्ट काउंट हो रहा है। जहां भी ये पीसीसी में काउंट होगा वहां पर सफिक्स में AL दिखेगा, और अगर ये पीसीसी में काउंट नहीं हो पा रहा है, यानी ये साइक्लिक सिस्टम के कार्बन से डायरेक्ट लगा है, तो इसके लिए हम लोग कार्बल्डिहाइड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब बताओ कोई? क्यों भाई, और किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर सर। हाँ हर्षवर्धन सिंह कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर अगर एक ही चेन में दो दो जगह एल्डिहाइड होंगे तो सर क्या नेमिंग वो भी कैसे बताएंगे, करेंगे? वो भी बताएंगे। तो आप जानो मेन चेन में उसका क्या लिखते हैं? डाई अल, और उसके आगे डाई कार्बल्डिहाइड करके भी करते हैं। अगले स्टेप में उसी को कराएंगे। जैसे एक नहीं 3 आपको CHO मिल जाए, 2 CHO मिल जाए एक साथ, तो उसको हम कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, जनरली पुराना ट्रेंड भी होता है, और यहाँ पर हम नया बताएंगे आपको। देखो जैसे मैं एक बता ही देता हूं, आप यहाँ पर एक देख ही लो। जैसे मान लिया जाए कि ये है, ये है, ये है, इस पर भी C डबल बॉन्ड OH लगा है, इस पर भी C डबल बॉन्ड OH लगा है, इस पर भी C डबल बॉन्ड OH लगा है। ऐसा देखे तो जो ओल्ड पैटर्न था उसको रेक्टिफाई किया गया है। ओल्ड पैटर्न किताबों में मिल सकता है 1 2 3 4 5 ऐसे मिल सकता है। तो ये आपकी साइड चेन उन्होंने मान लिया गया है। 3 फार्मिल ऐसे, और डैश करके 5 है पेंट, और कहां कहां 1 पे और 5 पर 1 5 डाई अल ऐसे मिल सकता है। ये ओल्ड है, ओल्ड मेथड। अब देखो यहां पर हम तीनों को प्रायोरिटी देके चलती है। नए मेथड में क्या होता है? न्यू में 1 2 3, ये भी ये भी ये भी तीनों को लिया जाएगा। तो क्या लिखते हैं हम लोग यहां पर? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। दिस इज योर लेटेस्ट। समझे भाई हर्षवर्धन सिंह? ये आपका हो गया। क्योंकि कोई भी एल्डिहाइड अगर यहां पर साइड चेन के रूप में लोगे तो वो चिल्लाने लगेगा। तीनों ने कहा कि इसका जो है बढ़िया तरीका है कि लॉन्गेस्ट चेन चुनो और इन तीनों को एज अ सफिक्स में लेके चलो। तो ये आपका जो है ये न्यू वर्जन है IUPAC का, ये ओल्ड वर्जन है। तो हमको दोनों देखना है कि ऑप्शन में कौन सा हमारे पास दिया गया। अगर ये दिया गया तो यही माना जाएगा, अगर ये नहीं दिया गया तब इसको आप लेके चलोगे। और ऐसे ही साइनाइड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, सबके लिए देखेंगे। और कोई डाउट भाई हर्षवर्धन सिंह? ये समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, तो ऐसे भी नीम हकीम खतरे जान टाइप के आपके मिल सकते हैं
परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ कराऊंगा आपको। मेरे पढ़ाने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं, सब करा दूंगा। ठीक है, यानी आपको भरोसा रखना है, भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा। हाँ, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर।